वेलकम टू मुकुल सॉफ्टवेयर। आज हम Node.js के फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। तो हम Sail.js पे वीडियो बना रहे हैं। Sail.js Node.js का फ्रेमवर्क है, MVC फ्रेमवर्क, जो कि काफी अच्छा फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क्स बहुत सारे हैं जिसपे कि आप काम कर सकते हैं, जैसे कि Express.js एंड Koa एंड Express Sail.js हो गया, और आपके स्ट्रॉन्ग लूप हो गया। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं Node.js के, बट Sail.js काफी न्यू फ्रेमवर्क है वैसे तो, बट काफी फास्ट और APIs बनती हैं और बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। इसकी वेबसाइट है sailJS.com। तो ये फ्रेमवर्क है जिससे कि आप रियल टाइम एप्लीकेशन बहुत फास्ट बना पाते हैं, और इससे आप API बहुत जल्दी बना पाते हैं। इससे बहुत फास्टली API बनती है, क्योंकि इसकी CLI है, आप सीधा जनरेट API लिखिए, सीधा API बना देता है। बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, और इन्होंने रूबी रेल्स की तरह कुछ अपना जो स्ट्रक्चर है वो बनाया है, और 100% जावास्क्रिप्ट यूज करता है ये, और एनी डेटाबेस यूज कर सकते हैं। इनका खुद का ORM है, जो कि आपको एक ही क्वेरी लिखनी होती है और आप किसी भी DB को इसमें यूज कर सकते हैं। वेब सॉकेट्स यूज करता है फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशंस, तो आप रियल टाइम एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और सिक्योरिटी पॉलिसीज जो होती हैं वो इसमें इनबिल्ड होती हैं, क्योंकि आप अगर एक्सप्रेस यूज करते हैं तो Express.js बहुत कोर फ्रेमवर्क है, और वो उसमें आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज के लिए मॉड्यूल्स वगैरह यूज करने होते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करना होता है। बेसिकली ये भी Express.js ही यूज करता है एज ए मिडिल वेयर, बट इसने अपने ऊपर से लेयर्स बना रखे हैं जो कि Express.js पे वर्क करती हैं। और फ्रंट एंड के लिए वैसे तो EJS यूज करता है, लेकिन अगर आप इसकी REST APIs यूज कर रहे हैं तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको, एंड्रॉइड iOS किसी में, क्योंकि REST API कहीं भी यूज कर सकते हैं। काफी फ्लेक्सिबल एसेट्स पाइपलाइन देता है, क्योंकि ये ग्रंट यूज करता है, तो डेवलपमेंट वगैरह के लिए काफी फास्ट है। और बाकी यही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो आपको npm -g यूज होता है ग्लोबल के लिए, इंस्टॉल सेल्स, तो आपकी ग्लोबली सेल्स इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप यूज करते हैं उबुंटू वगैरह, तो उबुंटू के लिए आपको ये sudo लगाना होगा। ठीक है, तो मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए इसे कॉपी करेंगे और कमांड लाइन प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं cmd, और यहाँ पे मैं इसे टाइप कर देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, सेल्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने सेल्स ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा है, तो इससे क्या होगा, इससे सेल्स इंस्टॉल होने लगेगा और सेल्स आपका ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मैंने सेल्स इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे जरूरत नहीं है सेल्स इंस्टॉल करने की, बट आप करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जब आप कैसे चेक करेंगे, आप टाइप करेंगे sales -v, तो ये आपको सेल्स का वर्जन दिखाएगा, कौन सा आपका सेल्स का वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा है। अगेन 0.12.10। ठीक है, तो सेल्स इंस्टॉल हो गया है बेसिकली। तो जब आपका सेल्स इंस्टॉल रहता है तो आपको नया न्यू प्रोजेक्ट बनाना होता है सेल्स का, नहीं तो उसके लिए आपको टाइप करना होता है सेल्स न्यू। ये इसमें इन्होंने कमांड दे रखी है न्यू प्रोजेक्ट के लिए, तो आप टाइप करेंगे सेल्स न्यू, प्रोजेक्ट का नाम जैसे मैं डालता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट। पहले मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, CD डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पे चला गया। अब मैं बनाता हूँ नया प्रोजेक्ट सेल्स न्यू टेस्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो हम टेस्ट प्रोजेक्ट रखेंगे, और टेस्ट प्रोजेक्ट हटा देते हैं, थोड़ा लंबा नाम होता है, प्रोजेक्ट रख लेते हैं। ठीक है, सेल्स रख लेते हैं, सेल्स प्रोजेक्ट, सेल्स प्रो। ठीक है, तो हम इसी को हमेशा आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज को खत्म करेंगे। तो सेल्स प्रो कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा कुछ आता है, और फिर ये डिपेंडेंसी इसकी इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है और ये प्रोजेक्ट बनाने लगेगा। तो इस तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस तरीके से पूरा एक ट्री दिखाएगा कि ये सारे मॉड्यूल्स इसमें ऐड हो गए हैं। तो अब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटली बन चुका है। तो अब प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, CD सेल्स प्रो। अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले गए। ठीक है, तो अब प्रोजेक्ट के अंदर हम पहुंच गए। पहले मैं अब आपको सारा इसका ट्री स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे होता है। आपका API का फोल्डर होता है, API में कंट्रोलर्स होते हैं। कंट्रोलर्स में आप कोई भी जो API बनाते हैं उसका जो पूरा लॉजिक होता है वो कंट्रोलर में लिखते हैं। ठीक है, मॉडल्स में आपका मॉडल्स बनते हैं जिनमें आपका स्कीमा होता है हर API का। अलग अलग पॉलिसीज में आप पॉलिसीज बनाते हैं, जैसे सेशन के लिए, या फिर आप लॉगिन बनाएंगे तो लॉगिन के लिए आपका सेशन और बैरियर वगैरह जो होते हैं उसमें आप पॉलिसी सेट करते हैं, जिससे कि आप
हर एक स्पेसिफिक एपीआई पे अपनी पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेज में इसके कुछ प्री डिफाइंड इसमें बना रखे हुए रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे ओके और नॉट फाउंड वगैरह के। आप चाहें तो अपना कस्टम भी बना सकते हैं। सर्विस में आप सर्विसेज बनाते हैं, जैसे किसी भी एपीआई से रिलेटेड एक कॉमन सर्विस है जो कि आप ज्यादातर एपीआई में यूज करें, तो आप एक सर्विस बना सकते हैं उसकी, और फिर उसे किसी भी एपीआई में यूज कर सकते हैं। एसेट्स मैंने बताया था, एसेट्स आपका फ्रंट एंड पार्ट होता है, लेकिन क्योंकि हम रेस्ट एपीआई यूज करें तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग मेन चीज होती है, मतलब मेन इसमें काफी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो स्टार्टिंग करते हैं ENV से। ENV हमारा एनवायरनमेंट के लिए होता है। तो एनवायरनमेंट में आपके दो फोल्डर होते हैं, दो फाइल्स होती हैं, एक डेवलपमेंट एक प्रोडक्शन। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, तो डेवलपमेंट अगर आप ऑन करते हैं तो डेवलपमेंट में कौन सा आप डीबी यूज करना चाहते हैं तो आपको कनेक्शन में यहाँ पे सेट करना होता है। मोंगो डीबी यूज करें, क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सेट करना होता है। हम अपना फोल्डर यहीं पे कर लेते हैं। प्रोडक्शन में आपका उसमें भी यही होता है, आप कौन से पोर्ट पे रन करना चाहते हैं और क्या है। तो ये आपको प्रोडक्शन और डेवलपमेंट, बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंट यूज होता है। इसकी सेटिंग क्या है मैं बता देता हूँ। लोकल्स में आपके लोकल्स लाइक आपको ट्रांसलेशन वगैरह करना है तो उसके लिए होता है, ठीक है। और फिर आता है ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है, सेल्स प्री डिफाइन अपने ब्लूप्रिंट एक्टिवेट करके देता है। ब्लूप्रिंट में क्या होता है, आप सेल्स का कोई भी एपीआई, जैसे ही आप कोई भी एपीआई बनाते हैं तो आपके जो कर्ड ऑपरेशंस होते हैं लाइक गेट, पुट और डिलीट, पोस्ट, ये सारे ऑपरेशंस आप उसके एक्शन बार से कर सकते हैं लाइक, ठीक है। तो उसके लिए अपने ब्लूप्रिंट्स देता है। तो आप चाहे तो इसके ब्लूप्रिंट्स को फॉल्स करके यहाँ पे सारे होता है ना आपका एक्शंस को फॉल्स कर सकते हैं। एक्शन बाय डिफॉल्ट आपका अनेबल होता है, ठीक है, जिसमें आपकी इंडेक्सिंग वगैरह चलती है उसको। और रेस्ट ट्रू फॉल्स के लिए है कि अगर आप रेस्ट एपीआई यूज कर रहे हैं तो आपको रेस्ट ट्रू करना होता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है, ठीक है। शॉर्टकट क्या काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम सेल्स की एक एपीआई बनाते हैं, सेल्स जनरेट एपीआई टेस्ट, ओके, एंटर। इसने टेस्ट एपीआई बना दी। देखिए, अब जो टेस्ट एपीआई बनी है वो मेरी एपीआई फोल्डर में कंट्रोलर में एक कंट्रोलर बना दिया उसने, टेस्ट कंट्रोलर, जिसमें अपना लॉजिक लिख सकता हूँ। और मॉडल में उसने एक मॉडल बना दिया, टेस्ट मॉडल, जिसमें कि इसकी मैं स्कीमा सेट कर सकता हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एपीआई बनाई है, ठीक है। और मैं अपना सेल्स को रन करता हूँ। सेल्स को रन करने के लिए आप सेल्स लिफ्ट टाइप करके एंटर करेंगे तो आपका जो सेल्स की जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाती है, ठीक है। तो ये सेल्स आपका रन हो गया। 1337 पोर्ट पे ये आपकी एप्लीकेशन होस्ट हो चुकी है। तो आप आते हैं, आप यहाँ पे टाइप करेंगे 170.0, ये 1337। जैसे ही आप एंटर करते हैं ये आपकी सेल्स एप्लीकेशन दिखा दिया, ब्रांड न्यू ऐप चल चुकी है, ठीक है। तो जैसे जो मैंने अभी अपनी एक एपीआई बनाई थी टेस्ट, ठीक है, तो मैं टेस्ट लिखता हूँ, एंटर। अभी एपीआई में कुछ डेटा नहीं, ठीक है। तो मैंने किया, इसने बना दिया। तो मतलब मैं यूआरएल पे यहाँ पे कर पा रहा हूं। मैंने करा क्रिएट नेम मुकुल, अगर यहाँ पे मैंने कोड्स गलत लगा दिए हैं, मुकुल शर्मा, ओके, एंटर, मुकुल शर्मा। तो अब अगर मैं टेस्ट यहां से हटाऊं और एंटर करूं तो मेरी दो जो ये हैं ये क्रिएट हो चुके हैं। इसकी आईडी अपने आप से डिफाइन कर दिए। तो बेसिकली अभी हम कोई डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं। सेल्स अपना खुद का लोकल डिस्क यूज करता है। वो जो आप ये बना रहे हैं ये सब कुछ एज ए जेसन सेव करता चला जाता है डिस्क में। तो ये लोकल इसका डिस्क है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं डिलीट करना तो आप यहाँ पे डेस्ट्रॉय लिख के और उसकी आईडी टाइप करेंगे, एंटर, डन। अब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो एक रिमूव हो चुका है। तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है। मतलब आप अगर ब्लूप्रिंट में ये जो ऑप्शन होता है आपका शॉर्टकट ट्रू, तो आप अगर बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, अगर ट्रू है तो ही आप यूआरएल से खेल सकते हैं। अगर ट्रू नहीं, आप इसे फॉल्स कर देते हैं तो आप यूआरएल से नहीं खेल पाएंगे। देखिए
ठीक है, ये तो चल रहा है। अब मैं करता हूँ क्रिएट, मैं डेस्ट्रॉय 2 करता हूँ क्योंकि दूसरी आईडी की मेरे पास ही डेटा है। नहीं चला, देखा आपने डेस्ट्रॉय 2 किया, इसने कहा समथिंग इज हियर एंड द पेज वर ट्राइंग टू रीच डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आप URL से कर रहे हैं तो वो नहीं ले रहा है इसको। सो ये होता है आपका शॉर्टकट जो आप यूज करते हैं। बाकी इसमें बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, तो हमने इसे फॉल्स कर दिया कि हमारा शॉर्टकट ना चले, तो मैंने अभी इसे दोबारा कर दिया है। ठीक है, प्रीफिक्स यूज होता है कि आप प्रीफिक्स कर सकते हैं एपीआई के आगे कुछ भी। ठीक है, एंड बाकी पॉपुलेट यूज होता है कि आप अगर यूज कर रहे हैं 1-to-1 रिलेशनशिप या फिर मैन टू मैनी, तो उसमें आप उसमें पॉपुलेट यूज करना होता है, तो वो ट्रू फॉल्स के लिए है। ऑटो वॉच वगैरह वो सब ये हो गया। ठीक है, तो बाकी ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें शॉर्टकट वाली, वो तो आपको इसको फॉल्स करना होता है क्योंकि URL से एक्सेस ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एपीआई पूरी तरह से चल चुकी है। अगर हम पोस्टमैन पे देखें एपीआई यूज करके टेस्ट वाली, क्या मैंने पोस्ट किया, बॉडी में मैं डेटा भेज देता हूँ मुकुल पासवर्ड, और मैंने सेंड किया, रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ID 3 बन गई, नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो यानी ये पोस्ट भी चल रहा है, यहाँ से आप पुट भी कर सकते हैं और आप डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब सब कुछ, आपको कुछ लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ी स्टार्टिंग एपीआई में। आप अगर कुछ अपना एक्स्ट्रा लॉजिक, मतलब जो नॉर्मल कार्ड ऑपरेशंस होते हैं वो खुद ये ऑन करके देता है। अगर आप खुद का लॉजिक लिखना चाहते हैं तो आप इसके कंट्रोलर में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कंट्रोलर में कैसे लॉजिक लिखते हैं और किस तरीके से हम स्कीमा वगैरह सेट करते हैं मॉडल्स में, तो वो मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताता हूँ। बाकी आज हम कुछ इसके जो कॉन्फ़िग वगैरह में जो है वो सारा देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी एपीआई होगी। आप समझ गए एपीआई किस तरीके से यूज होती है, बहुत आसान है इसकी एपीआई। ठीक है, और बूटस्ट्रैप में बेसिकली होता है कि कुछ फंक्शंस, जैसे आप अगर आप पासपोर्ट यूज करते हैं तो पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। तो जो फंक्शंस आप चाहते हैं कि ऐप जब इनिशियलाइजेशन, मतलब जो आप रन करते हैं आप, उस समय पे इनिशियलाइजेशन पे वो फंक्शन आपका चले, तो वो चीजें आपको बूटस्ट्रैप में ऐड करनी होती है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है बूटस्ट्रैप की। कनेक्शन बहुत मेन पार्ट रोल करता है इसमें, वो ये कि लोकल डिस्क बाय डिफॉल्ट, इसने अडेप्टर क्या है, सेल्स डिस्क, ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है इसको। ठीक है, तो सेल्स जो अडेप्टर है सेल्स डिस्क, वो बाय डिफॉल्ट लोकल डिस्क में इसने अटैच कर रखा है, और लोकल डिस्क इसने ऐड कर रखा है मॉडल्स जो ये मॉडल्स फाइल है इस फाइल में। तो अगर आप कोई और डीबी यूज करना चाहते हैं, जैसे अगर भाई मुझे मोंगो यूज करना है, तो मोंगो का इन्होंने ये बना रखा है सब मोंगो, यहाँ से आप इसे अनकमेंट करेंगे और यहाँ पे अडेप्टर बाय डिफॉल्ट सेल्स मोंगो है, इस सेल्स मोंगो जो मॉड्यूल है उसे इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स ऐड कर देंगे। ठीक है, और जब आप ऐड करेंगे, ठीक, अब जैसे सम मोंगो सर्वर, ये जो की है ये आपको मॉडल में जाके डालनी होगी। मॉडल में ये कनेक्शन है ना, बाय डिफॉल्ट लोकल डिस्क कर रखा है इसने, यहाँ पे जाके मैं चेंज कर दूंगा सम मोंगो सर्वर। ठीक है, तो सम मोंगो सर्वर करते ही ये लोकल डिस्क में सेव नहीं करेगा, ये इस मॉड्यूल में जाकर सेव करेगा सेल्स मोंगो में, और मोंगो डीबी आप यहाँ पे क्रेडेंशियल से ऐड कर देंगे और वो चलने लगेगा। ठीक है, और एक चीज और है, अभी मैं इसे दोबारा लोकल डिस्क ही कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने मोंगो इंस्टॉल नहीं किया है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्टार्ट करेंगे। इसे भी मैं कंट्रोल हेड कर देता हूँ। बाकी समझ गए आप। तो कनेक्शन में हमको डीबी के क्रेडेंशियल्स ऐड करने होते हैं और मॉडल्स में जाकर हमको उसका कनेक्शन का जो नेम है वो यहाँ पे कनेक्शन में सेट करना होता है जिससे कि वो चले। अब आता है माइग्रेट। जैसे आप नई ऐप बनाते हैं तो माइग्रेट जो है ये सेट नहीं होता है, तो इसलिए आप देखेंगे कि जैसे अभी मैं इसे कंट्रोल C से टर्मिनेट कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा अगर सेल्स ऐप स्टार्ट करता हूँ तो ये बोलता है कि आप 2 या 3 चूज कीजिए, क्योंकि प्रोडक्शन माइग्रेट में हमने सेट नहीं किया हुआ है।
ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और माइग्रेट अल्टर है, अल्टर सेट कर देते हैं, देन अब ये बार बार नहीं पूछेगा उस चीज को, या फिर माइग्रेट सेव कर देंगे, क्योंकि आप जब आप डेवलपमेंट यूज कर रहे हैं तो अल्टर यूज कर सकते हैं, अगर आप प्रोडक्शन यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे माइग्रेट सेव करना होता है, जिससे कि माइग्रेशन के समय प्रॉब्लम आए। अब देखिए मैं, तो अब अगर मैं सेल्स रन करता हूं तो ये डायरेक्ट रन हो गया, इसने अब नहीं बोला 1 या 2 एंटर करने के लिए। तो इस तरीके से माइग्रेट का यूज ये होता है, ठीक है। अब आते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज का यूज होता है ऑथेंटिकेशन वगैरह आप यूज करते हैं, जैसे आपने पासपोर्ट का ऑथेंटिकेशन यूज किया, तो ऑथेंटिकेशन में आप चाहते हैं कि मैं किसी कंट्रोलर पर ऑथेंटिकेशन चलाना चाहता हूँ, अदरवाइज अदर पर नहीं चलाना चाहता, तो वो आपको कौन सी पॉलिसी किस कंट्रोलर पे अप्लाई करनी है, उसके लिए आप पॉलिसीज यूज करते हैं, ठीक है। और राउट्स, अब यहाँ पे आ जाते हैं राउट्स आप चाहें तो यहाँ पे राउट सेट करते हैं, जैसे अगर मैंने स्लैश करा तो होम पेज वाला पेज दिखा रहा है, जैसे आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अगर आप इसे हटा देते हैं तो ये होम पेज वाला पेज है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेट कर रखा है। यहाँ पे अगर मैं होम पेज की जगह पर होम कर दूंगा, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे होम कर देता हूं राउट में, ठीक है, अब सेल्स को दोबारा रन करता हूं, ठीक है। और अब मैं रिफ्रेश करता हूं इस पेज को तो नॉट फाउंड आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने राउट में डाल ही रखा है। अब मैं राउट यहाँ पे होम करता हूं तो वो वाला पेज आ गया। तो इस तरीके से आप राउट्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आप कौन सा राउट से क्या कराना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सेशंस आ जाता है। सेशन में सीक्रेट की अगर आप यूज करना चाहते हैं तो रेडिस यूज कर सकते हैं, मोंगो का सेशन यूज कर सकते हैं। सॉकेट्स में आपके सॉकेट्स आए हो क्या, पूरा मेमोरी जो लोकेशन वगैरह होता है वो सेट करते हैं। और व्यू में आप यूज करते हैं आप कौन सा फ्रंट एंड इंजन यूज कर रहे हैं, लाइक सेल्स अपना बाय डिफॉल्ट EJS यूज करता है, बट आप चाहें तो कुछ और भी एंगुलर वगैरह यूज कर सकते हैं। बट अगर आप इसे एज ए रेस्ट API यूज कर रहे हैं तो आपको इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारी ये सीरीज सेल्स API के लिए, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कनेक्शन और हमने कोर्स छोड़ दिया। कोर्स यूज होता है कोर्स के लिए, मतलब बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप कौन सी जो कॉल्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, गेट पुट, तो यहाँ पे मेथड सेट कर सकते हैं कि पुट रिक्वेस्ट ही आए, गेट रिक्वेस्ट ही आए, ठीक है। और क्रेडेंशियल्स आप सेट कर सकते हैं, ओरिजिन सेट कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस ओरिजिन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए होता है। आप एक ओरिजिन सेट कर सकते हैं कि मेरे पे जो रिक्वेस्ट आए वो इसी ओरिजिन से आए तो ही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज कोई और ओरिजिन से अगर आपको रिक्वेस्ट मारता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा रिक्वेस्ट को, उसे क्रॉस ओरिजिन का एरर आ जाएगा। आप हेडर सेट कर सकते हैं। हेडर्स में बाय डिफॉल्ट कंटेंट टाइप सेट करके रखता है, बाकी आप अगर हेडर्स में कुछ भेजना चाहते हैं लाइक टोकन वगैरह तो आप हेडर में सेट कर सकते हैं। बट रेस्ट API यूज करेंगे तो आपको हेडर सेट करने की जरूरत नहीं है। CSRF ये एक सिक्योरिटी के लिए है, CRSF प्रोटेक्शन सेव करने के लिए साइट को, बट इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रेस्ट API यूज कर रहे हैं तो आपको CSRF की जरूरत नहीं है। एंड अब आते हैं ग्लोबल्स में होता है आपका, आप चाहते हैं कि अगर आप सेल्स यूज करते हैं पूरा यही सेल्स पे ही अपना फ्रंट एंड भी रखते हैं, तो आप कोई डेटा चाहते हैं जो कि ग्लोबली यूज करें, तो उसके लिए आप वो वेरिएबल यहाँ पे ग्लोबल पे सेट करते हैं। बट क्योंकि हम रेस्ट API यूज करेंगे तो हमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है HTTP, तो HTTP की भी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा यूज करना चाहते हैं, मतलब टाइम आउट वगैरह इसमें डालना चाहते हैं तो वो ऐड करना है, बट रेस्ट API के लिए उसकी भी जरूरत नहीं है। ये I8N ये उसके लिए लोकल मतलब ट्रांसलेशन वगैरह के लिए, ठीक है। लोकल्स, हाँ, एनवायरमेंट सेट करते हैं यहाँ पे। ये तो हाँ, ये आपको रेस्ट में भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट में यहाँ पे डेवलपमेंट है ना, आप डेवलपमेंट की जगह यहाँ पे प्रोडक्शन कर देंगे तो सेल्स प्रोडक्शन मोड पे चला जाता है, और फिर आपका जो सारा कोड है वो मिनिमाइज होकर पूरी तरीके से मिनिमाइज हो जाता है और प्रोडक्शन मोड के लिए चल जाता है। तो वहां पे आपकी कैसे और आपका सेशन सब कुछ मेंटेन होता है, ठीक है। बट अभी हम प्रोडक्शन मोड पे नहीं कर रहे हैं, अभी हम डेवलपमेंट मोड पे कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये डेवलपमेंट मोड पे ही होता है। तो जो लोकल फाइल होती है
वो आपकी डेवलपमेंट मोड के लिए होती है और उसी में हम जो इन्वायरमेंट का जो पोर्ट सेट करते हैं वो सेट करते हैं। यहाँ पे अगर आप पोर्ट चेंज कर देंगे तो पोर्ट चेंज हो जाएगा। फिर लॉग आ गया, लॉग आपके लॉग्स के लिए होता है, मतलब आप जो लॉग्स यूज करते हैं लॉग के लिए होता है, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। मॉडल हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो कॉन्फ़िग हमारा कंप्लीट हो चुका है। नोड मॉड्यूल्स, तो नोड के मॉड्यूल्स यूज करते हैं वो नोड के मॉड्यूल्स के लिए है। टास्क आपका ग्रंट टास्क होते हैं, पाइपलाइन में यहाँ पे सब कुछ बना रखा है उसने, ग्रंट ने, कि डिपेंडेंसीज के अंदर सेल्स आईओ ऐड कर लेगा, जेएस के अंदर जितनी भी जेएस फाइल्स हैं वो ऐड कर देगा, ठीक है, और पब्लिक में डाल देगा, वो सब ग्रंट का काम है। तो ये सारा का सारा जो बिल्ड सिस्टम है वो टास्क के अंदर होता है, ठीक है। एंड व्यू में आपके फाइनली सारे व्यू होते हैं, 403, 404, ये सारा ईजीएस में लिखा हुआ है, 500, होम पेज एंड लेआउट, ठीक है। तो ईजीएस लिखा हुआ है, ये सिंटेक्स ईजीएस का ये वाला, ये तो, बट हमें रेस्ट यूज करना है तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। तो फाइनली हमें रेस्ट एपीआई यूज करनी है इस ट्यूटोरियल में, तो हम कंप्लीटली रेस्ट एक एप्लीकेशन, पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि सेल्स को एज ए रेस्ट एपीआई यूज करेगा। तो इसका एक सीरीज और मैं निकालूंगा जिसमें कि विद सेल्स के साथ ही हम फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ऐड करके बनाएंगे, बट इस ट्यूटोरियल में जो ये सीरीज हमारी स्टार्ट हुई इसमें हम यही करेंगे। तो बाकी तो सब हो चुका है, सेल्स की ऐप जेएस है, बस फाइनली। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सेल्स जेएस में एक कस्टम एपीआई बनाएंगे, उसका कंट्रोलर राइट करेंगे, किस तरीके से हम लॉजिक्स ऐड करते हैं सेल्स में, और एपीआई को किस तरीके से वर्क कराते हैं अपने फ्रंट एंड्स के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।